Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर 5 year plans in India, its goals and achievements, हम वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, शुरू कर रहे हैं। चलो, till now we have discussed about capitalist economy and socialist economy in detail. अब हमारी थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी दैट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी वो हमारी रहती है, वो हमने डिस्कस करनी है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आप लोगों को पता होना चाहिए, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ एन मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, इंडिया में किस टाइप की इकोनॉमी है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की हुई है, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो चलो ठीक है। इकोनॉमी इन विच बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट एक्सरसाइज इकोनॉमिक कंट्रोल, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? वो इकोनॉमी होती है जिसके बीच में देखो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ के साथ चलते हैं। अब इंडिया में देखो पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों साथ के साथ पैरेलल चलते हैं। उस सेक्टर को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी में अब आप देखो, अब वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी हैव फुल राइट, वी कैन डू एनीथिंग। अगर हमने कोई बिजनेस शुरू करना है तो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ये नहीं करना वो नहीं करना। रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के अंडर, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, गाइडलाइंस फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। जो हमें इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने दिए, वी हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस एंड देन वी कैन प्रोड्यूस एनीथिंग। वी कैन हैव अ बिजनेस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज वी वांट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। अगर आपको लाइसेंस ले लेते हो और उनकी फॉर्मेलिटीज़ है गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई हैं सारी, अगर आप फॉलो अप कर लेते हो देन यू हैव। सो जो ये एक ऐसा नहीं है जैसे कैपिटलिस्ट में तो आपके पास पूरी है, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये फ्रीडम आपके पास जनरल पब्लिक के पास नहीं है ना। बट इन केस ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी आपके पास दोनों टाइप की फ्रीडम होती है। आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। मींस प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अपना काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी अपना काम कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। मीन्स कुछ उसमें फीचर्स मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के आते हैं और कुछ फीचर्स सोशलिस्ट इकोनॉमी के आते हैं, ठीक है। दोनों का मिक्सचर जो आता है वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी आता है। इन मिक्स्ड इकोनॉमी देयर इज फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस फॉर द सोशल वेलफेयर। अब देखो जब यहाँ पे देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मीन्स एनीबडी कैन अंडरगो द एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अंडरटेक एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप जो काम करना शुरू चाहते हो आप वो कर सकते हो। गवर्नमेंट की कोई इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, देन यू कैन अंडरगो एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस or any economic activity from where you can earn profits, you earn money, you can undergo that process, right। और जो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस किस लिए होती है? क्योंकि अगर तो सिर्फ आपकी लोगों को फ्रीडम दे दी जाती है कि आप जो मर्जी काम करो, तो उस केस में सोशल वेलफेयर इग्नोर हो जाता है। सो वे गवर्नमेंट इंटरफेयर्स, वहाँ पे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है और सोशल वेलफेयर भी देखा जाता है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में पूरी फ्रीडम है इंडिविजुअल्स को अपना काम शुरू करने की, और गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है ताकि सब लोगों को सब चीज़ अवेलेबल हो, ठीक रेट पे अवेलेबल हो, अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हो, और वो सोशल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी भी देखते हैं, ठीक है। सो इसके एग्जांपल एक तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंडिया है एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मीन्स एक आपके पास दो एग्जांपल्स होगी, इंडिया होगी और यूनाइटेड स्टेट्स होगी, ठीक है बेटा। ये तो था हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है। फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कि मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या हैं। हमने जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डिस्कस किए, सोशलिस्ट इकोनॉमी के डिस्कस किए, ऐसे ही अब हम फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी देखेंगे कि जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन आते हैं, है ना। फिक्स्ड का कैपिटलिस्ट का एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर आ रहा है, तो वो इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है। मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या फीचर्स हमारे हैं वो हमने देखे।
बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों पैरेलल चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया दोनों सेक्टर्स होते हैं, इसमें कैपिटलिस्ट की तरह कल्ला प्राइवेट सेक्टर नहीं है और सोशलिस्ट की तरह कल्ला पब्लिक सेक्टर नहीं है। दोनों सेक्टर होंगे, पब्लिक सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी होगा, हर फील्ड में आपका अवेलेबल होता है। आप पब्लिक सेक्टर में अंडर को वो सब गुड्स या सर्विस पब्लिक सेक्टर से लेना चाहते हो वहाँ से ले लो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से लेना चाहते हो वहाँ से ले लो, वो आपकी मर्जी है। मीन्स आपका बिजनेस भी होता है, आपका प्रॉफिट जनरेशन भी हो रही है जब प्राइवेट सेक्टर है, और आपका जब पब्लिक सेक्टर है तो आपका सोशल वेलफेयर भी देखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स पर्सनल फ्रीडम। अब पर्सनल फ्रीडम में क्या आता है, जो आपके यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम में बात हमारी आ जाती है कि जो आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने शुरू करनी है, तो यू हैव अ राइट टू यू कैन स्टार्ट दैट बिजनेस एज पर द गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय द लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस दिए हैं उनको फॉलो करके आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर सकते हो। मींस इसके बीच में आपका इसके बीच में आपका ये एम जो है, आपने प्रॉफिट जनरेट करना है, यू कैन अंडरगो दैट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि पर्सनल फ्रीडम है, आप अपनी एक्टिविटी अपने अकॉर्डिंगली शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स प्राइस मैकेनिज्म एंड कंट्रोल्ड प्राइस। इसके बीच में प्राइस मैकेनिज्म एंड कंट्रोल्ड प्राइस में क्या आता है, क्योंकि इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर चलते हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें चलती है। एक तो आपकी डिमांड एंड सप्लाई फोर्स के अकॉर्डिंगली आपका प्राइस बनता है प्राइवेट सेक्टर में, और दूसरा आपका कंट्रोल्ड प्राइस गवर्नमेंट भी सप्लाई करती है, जो आपको कंट्रोल्ड प्राइस में मिलता है, जो आपको अफोर्डेबल प्राइस में, सो दैट लो पुअर पीपल कैन अफोर्ड दैट गुड एंड सर्विस। अब आप देखो, जैसे आपकी मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आप बस में कर रहे हो, एक आपकी होती है पब्लिक बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर स्टेट की अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, और एक आपकी प्राइवेट भी चलती है। आप उसी जर्नी सेम डिस्टेंस के लिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगे, पब्लिक बस हायर करते हो, तो उस केस में आपकी जो उसकी बस का जो आपका फेयर है वो कंपैरेटिवली कम होगा एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट बस। प्राइवेट बस का कम रेट ज़्यादा होगा और पब्लिक का कम होगा। हाँ, नो डाउट फैसिलिटीज़ आपको प्राइवेट बस में ज़्यादा मिलेंगी, पब्लिक बस में उतनी नहीं मिलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उतनी नहीं मिलेगी। बट इवन दो जो पुअर पीपल हैं, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द higher cost, higher fare, they can go take the public transport journey in the same way as से आपकी ट्रेन्स की है। आपको ट्रेन्स में जाना है तो ट्रेन में देखो क्यों ट्रेन्स में अलग अलग फेयर्स होते हैं। जनरल क्लास अलग होती है, जो आपके फर्स्ट क्लास एसी स्लीपर क्लास अलग है, जो आपकी फर्स्ट क्लास अलग है, सेकंड क्लास अलग है, थर्ड क्लास अलग स्लीपर है, एसी है, सारे आपके अलग अलग है। आपके अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट यू कैन इंजॉय द जर्नी। ठीक है ना, आप जनरल के डब्बे में भी बैठ सकते हो, आप स्लीपर के डब्बे में भी बैठ सकते हो, आप फर्स्ट टायर एसी में भी बैठ सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट, आपकी पॉकेट कितनी आपको अलाउ करती है, आप वहाँ उतनी आप फेयर लो, टिकट लो उस कंपार्टमेंट की, और आप उसमें आप जर्नी ट्रैवल करो। ठीक है ना, तो ये ताकि आपका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नहीं हो, जो आपके पुअर पीपल हैं वो लोग भी जा सके, ट्रेन्स की जर्नी यूज़ कर सके, उनके लिए आपके लिए जनरल डब्बे भी आ जाते हैं, और स्लीपर जो है 3 टायर एसी भी आपका आ जाता है, और नॉर्मल स्लीपर क्लास भी आ जाती है। ठीक है, ये नेक्स्ट फीचर आता है हमारा कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर मीन्स इसमें क्योंकि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ रन पैरेलल, सो इस केस में आपका जो आपकी मोनोपोली पावर है प्राइवेट हैंड्स में नहीं आती है, तो वो कंट्रोल रहता है जिस जगह पे रहता है, गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो है एरिया आपके जो मतलब प्राइवेट पीपल है दे अंडरगो they can have misuse of that thing, तो उस केस में वो गवर्नमेंट वो अपने हाथ में रखती है, और दूसरों की वो अथॉरिटी उनको प्राइवेट सेक्टर में जाने की देती है, ताकि मोनोपोली पावर प्राइवेट हैंड्स में सारी हर चीज़ की ना जाए। देन कम्स इकोनॉमिक प्लानिंग।
इकोनॉमिक प्लानिंग जो प्राइवेट सेक्टर में है वो हमारी आती है ज़्यादा सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, जिसके बीच में आपको प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, बट प्राइवेट सेक्टर को जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो गाइडलाइंस आपको गवर्नमेंट ने इशू किए हैं आपको वो फॉलो करनी पड़ेंगी, एंड यू हैव टू मतलब रिमेन विद इन दैट प्रिस्क्राइब्ड एरिया गिवन बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो गवर्नमेंट करती है, वो इसलिए करती है सो डैट आप इसका कोई अनड्यू एडवांटेज ना यूज़ ना ले और सब आपका प्रॉफिट भी जनरेट हो, इकोनॉमी भी ग्रो करे और साथ ही साथ आपका सोशल वेलफेयर भी हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मोटिव जो आपका प्राइवेट सेक्टर जाएगा तो प्रॉफिट मोटिव भी आएगा उनका, वो भी आपका होता है जिससे आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ती है और आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। आपका सोशल वेलफेयर भी हो रहा है ताकि आपके सारे और टू ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री उन सब को सारी बेसिक फैसिलिटीज़ आपकी मिलती हैं और वो उनको अवेल करते हैं, सो डैट आपका जनरल स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल है वो आपका इम्प्रूव हो। देन कम्स चेक ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का चेक आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में रहता है ताकि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों जब साथ के साथ चलते हैं तो लोगों के बीच में कोई पैसे के लिए कोशिश यही होती है सरकार की कि टू नैरो द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक है बच्चे, तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ। वी विल डिस्कस मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मेरिट्स की बात करते हैं। पहला देखो, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होगी? क्योंकि प्रॉफिट मोटिव भी है और सोशल वेलफेयर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। आपकी प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट्स के लिए मोटिव, प्रॉफिट का मोटिव रहता है और उनमें कट थोट कंपटीशन रहता है तो इनोवेशंस भी होती हैं। कब एक इकोनॉमी का जो नेशनल इनकम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल भी इम्प्रूव होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्राइज होती हैं और साथ के साथ आपका पब्लिक सेक्टर चलता है तो आपकी सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस भी हो रहा है, सोशल जस्टिस भी हो रहा है, इकोनॉमी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, देन कम्स बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मैंने अभी आपको बताई, जैसे ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है हर सेक्टर्स की, हर एरिया की। ये नहीं है कुछ एरियाज़ आपके बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और कुछ एरियाज़ आपके पीछे रह गए हैं, ऐसा नहीं है। जो आपके ऑल ओवर द कंट्री बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। देन कम्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री हैं वो सारे ऐसे यूज़ करते हैं कि उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको सारी ये इकोनॉमिक डिसीजंस तो गवर्नमेंट लेती है और उनको प्रॉपरली ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाता है सो डैट द इकोनॉमी शुड ग्रो। देन कम्स इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी तो आप ही आएगी ना जब आपकी इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा, सोशल वेलफेयर लोगों का बढ़ेगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, सारी आपको बेसिक फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। सो इकोनॉमिक इक्वालिटी इकोनॉमी की राइज होती है। देन कम सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मेरिट है मिक्स्ड इकोनॉमी की कि सोशल वेलफेयर सबसे पहले देखा जाता है ताकि ऐसे ना हो कि जो बेसिक नीड्स फॉर सस्टेंसन ऑफ लाइफ वो आपकी रह ना जाए, वो आपकी सारी की सारी जो आपके हर एक इंडिविजुअल को वो बेसिक कम्युनिटीज़ ऑफ लाइफ आपको मिले ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से इंजॉय करें। ठीक है, तो ये थे हमारे मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी के डीमेरिट्स भी बहुत सारे हैं। पहला तो है अनहेल्दी कंपटीशन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इसमें क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पैरेलल चलते हैं तो अनहेल्दी कंपटीशन आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपस में भी अनहेल्दी, उनमें कंपटीशन कई बार बिना बात का होता है कि नहीं ठीक है वो मेरे से आगे क्यों निकल रहा है। समटाइम्स बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन होता है, दैट इज़ वेरी गुड एंड गुड फॉर द इकोनॉमी, बट समटाइम्स बिना मतलब के कंपटीशन लोग करते हैं और इस कारण इस इकोनॉमी में ये सबसे बड़ी डिमेरिट है। नेक्स्ट कम्स के लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर में ही बेटा
देखो, पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अब हम नॉर्मल एग्जांपल लें, पब्लिक सेक्टर में क्या है, नॉर्मली पीपल, व्हाट पीपल डू, हु दोज हु आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट जॉब, दे डू जॉब फर्स्ट just for earning money, for spending the time in the office from 9 a.m. to 5 p.m. Sometimes some people do this like this na, many people, some नहीं, many people do like this. So what happens, so they just do for that that work because of just of their routine work कि they have to do, they have to sit on that chair for that time, 9 से 5 उन्होंने चेयर पे बैठना है, इसलिए ही वो काम करते हैं। मतलब वो उसमें इतना लथार्जिकपन भी होता है उनमें, कोई उनका मतलब उनको कोई मोटिवेशन नहीं होती कि काम करें, उनको पता ही है वो काम करें ना करें उनको सैलरी तो आ ही जानी है। सो ये एक पब्लिक सेक्टर में है कि ये इस कारण लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इज़ लो एंड एफिशिएंसी अमंग द पीपल इज़ लो। देन कम्स इट डज़ नॉट फुलफिल बेसिक नीड्स। क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर में देखो नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया, सोशलिस्ट इकोनॉमी में डिस्कस किया था रेड टैपिज़म के बारे में। तो रेड टैपिज़म के कारण क्या होता है कि ज़्यादा करप्शन है। करप्शन के कारण जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है तो आप क्या करते हो, समटाइम्स व्हाट हैपन्स के बेसिक नीड्स जो लोगों की है वो पूरी नहीं कर पाते हो due to this corruption in the economy, due to red tapeism in the economy. Then comes public sector is less efficient than the private sector. पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अगर कंपेयर करें तो पब्लिक नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज डू बेटर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन की बात होती है एंड यू आर पेड ओनली इफ़ यू विल शो द रिजल्ट्स, ठीक है ना। एंड प्राइवेट सेक्टर में इफ़ यू वर्क हार्ड you will get more incentive, but in public sector if you do work or you do not do work, you work hard or you do not work hard, doesn't matter, you will get the salary on in your pocket on at the end of the month, right? देन कम्स लिमिटेड कॉरपोरेट साइज़। लिमिटेड कॉरपोरेट साइज़ में क्या है कि जो कॉरपोरेट साइज़ कम, कॉरपोरेट साइज़ जो है लिमिटेड ही होता है, कुछ एरियाज़ में ही है स्पेसिफाइड किए गए हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने किए गए हैं, बाकी प्राइवेट बाकी पब्लिक हैंड में है, गवर्नमेंट हैंड में है। तो ये कॉरपोरेट साइज़ का जो है एक वो लिमिटेड है कुछ ही एरियाज़ में, उसके कारण जो है हमारी ज़्यादा हमारी ग्रोथ इकोनॉमी की नहीं हो पाती। Then comes government intervention may hinder progress. Sometimes what happens, government intervention is more than required, and in that cases the private sector may not work according to their own wishes, whatever they want to do according to their full 100% capacity. So it may hinder and it may not hinder progress. ठीक है बेटा। So this is the demerit, these are the demerits of mixed economy. This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.